नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कल 23 जुलाई है और कल से आंदोलन फिर से शुरू हो गया है पुरानी नियमावली के तहत। साथियों, आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आ चुका है। ये विज्ञापन का पहला वैकेंसी आया है और अब वो दिन दूर नहीं है कि जब टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है और अगर हम लोग अभी नहीं लगे तो देर हो जाएगी। साथियों, हम सबको अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। बात को आप समझिए, क्योंकि अगर आप अभी भी सोते रहें, अपने हक के प्रति जागरूक नहीं हुए, तो इस वैकेंसी से आप हाथ धो देंगे। सरकार तो चाह ही रही कि नई नियमावली के तहत ही विज्ञापन जारी किया जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अगर ये नई नियमावली के तहत विज्ञापन जारी हो भी गया तो इससे 5 से 7 लाख युवा जो हैं बाहर हो जाएंगे, कि 20 से 22 लाख घरों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सभी जो हैं सामान्य घर से हैं और अब उनके पास सामर्थ्य भी नहीं, ना इतने धन है कि फिर से बीएड किया जाए। इसीलिए पुरानी नियमावली की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, सरकार तक बातें पहुंचा रहे हैं और काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हो गए। थोड़ी सी सफलता और दूर है हम लोगों की, लेकिन पहुंच जाएंगे। आप सभी भाई बहन से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी लोग हिम्मत मत हारिए, अपने हक के लिए लड़िए और जज्बा कायम रखिए, क्योंकि साथियों कहावत है कि अगर आप अपनी इच्छा मार दिए तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपकी इच्छा ही ख़त्म हो गई तो फिर बेकार ही ये लड़ाई लड़ना। आप अपने जज्बात को कायम रखिए, उस पर दृढ़ निश्चयी रहिए और कहिए कि पुरानी नियमावली के तहत ही ये विज्ञापन जारी होगा। हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे, इससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कल 23 जुलाई है। आप सभी लोगों को पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन्स प्रयागराज जाना है 11 बजे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी भाई बहन आइए। बहनें भी हमारी आएँ। सारे बहाने अब आप लोग छोड़ दीजिए कि हमें घर देखना है, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी देखिए। अगर आप कुछ जीवन में हासिल नहीं हुई, ये घर परिवार भी आपको नहीं पूछेगा। और भाइयों, आपसे भी मैं कहूँगी कि अब बहाने मारना बंद करिए, होश में आ जाइए आप लोग, क्योंकि ये हक की लड़ाई आप सभी लोगों की, किसी एक की नहीं है। अगर नई नियमावली आ जाएगी तो सारे नियम चेंज हो जाएंगे। इसमें टीटी भी लागू हो जाएगा, बीएड तो है ही है, माइनस मार्किंग भी हो जाएगी, एज भी इसमें बाधित कर दिया जाएगा। आप लोग जितना आसानी से सोच रहे हैं कि काम हो जाएगा, उतना वो नहीं है। आप सभी लोगों को लगना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे जो भी साथी हैं, मैं चाहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करिए, ताकि हर एक तक हम लोग की आवाज़ पहुँचे और पुरानी नियमावली के तहत ही विज्ञापन आए और उसमें हम सभी लोग अपनी एक सीट पक्की करें, नौकरी लेकर जाएं, खाली हाथ घर ना जाएं। मरे हुए के समान होगा अगर हम लोग इस जंग को हार गए तो। आप सभी लोग मिलिए, हम सभी लोग जुड़िए और इस आंदोलन को सक्रिय बनाइए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है, संगठन ही एकता का होता है। इसीलिए आप सभी लोग जुड़िए और आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए, क्योंकि विज्ञापन कभी भी आ सकता है। ये अब आखिरी लड़ाई है साथियों, सिर्फ आखिरी लड़ाई। अगर इसमें भी आप नहीं आए तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, भविष्य आपको अंधकार में चला जाएगा। आप खुद ही इस चीज़ को तय करिए, आप क्या चाहते हैं? हार मानना चाहते हैं, निराशा लेके जाना चाहते हैं, कि उत्साह के साथ इस वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की करेंगे और नौकरी लेके जाएंगे, अपने परिवार का अपना मान सम्मान समाज में बनाएंगे। आप भी कहें कि हम भी कुछ हैं। और मेरी बहनों, मैं आपसे भी ये कहूँगी कि आप भी कुछ करके दिखाइए कि हम लोग भी कुछ हैं। घर गृहस्थी देखने के लिए हम लोग नहीं हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग भी ये नौकरी पा सकते हैं।
अपने अंदर की जिज्ञासा को मरने मत दीजिए, उत्साह में कमी मत लाइए। उत्साह से परिपूर्ण होके लबरेज होके कल पहुँचिए धरना स्थल पर, पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस प्रयागराज में 11 बजे। सभी साथियों से मेरा पुनः आग्रह है, आइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और इस आंदोलन को सक्रिय बनाइए। नमस्कार दोस्तों।